वेलकम व्यूअर्स। और मैं बात करने वाला हूँ पर्टिकुलर टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, और उससे ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्रीज़ दोनों में फ़र्क पड़ने वाला है। तो जिसके पास ये दोनों स्टॉक है उनके लिए लेटेस्ट न्यूज़ क्या क्या आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, आगे क्या संभावना है, सारा मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और टारगेट भी बताने वाला हूँ आपको टेक्निकल बेस पे। सो वीडियो बने रहिए और लगातार आपको इस सेक्टर के ऊपर मेरे से वीडियो मिलते जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो सबसे पहले क्या क्या न्यूज़ें आ रही हैं वो इंपॉर्टेंट है जानना, तो न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद टेक्निकल व्यू में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो युद्ध चला उससे चांसेस लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया को फ़ायदा मिल सकता है और बांग्लादेश को टेक्सटाइल सेक्टर में पिछाड़ सकता है। ये न्यूज़ में लिखा आ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है आज की डेट में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर वो चीन की है। उसके बाद कहीं चौथे पाँचवें नंबर पे भारत आता है और उससे आगे अभी बांग्लादेश है। ये तो सोचो हमसे आगे भी इस सेक्टर के अंदर बांग्लादेश है। ये बड़ी कह सकते हो शर्म की बात कह लो या जो मर्जी कह लो, गवर्नमेंट भी देख रही होगी। लेकिन जो डिस्टर्बेंस चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके हो, वो उतना स्ट्रेस इंडिया के अंदर नहीं है। इस वजह से चांसेस हाई हैं कि इस बार हम बांग्लादेश को पीछे कर सकते हैं पर्टिकुलर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और ये जो सेक्टर है ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा फोकस सेक्टर है। सबको पता है कि अगर रोज़गार जनरेट करना है इंडिया के अंदर तो यही एक सेक्टर है जिसके अंदर कह सकते हो बहुत सारे रोज़गार एकदम से जनरेट हो सकते हैं। अगर इस सेक्टर को थोड़ा सा पुश मिले, गवर्नमेंट की सहायता मिले और गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी बन जाए इस सेक्टर के लिए, तो जाहिर सी बात है इस सेक्टर आगे बहुत, इसके अंदर कह सकते हो क्षमता है कि आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अभी हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हमारी जो कंपैरिजन होना चाहिए था वो चाइना से होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट देखिए न्यूज़ भी आ रही है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, बना रही है कि कैसे करके हम बांग्लादेश के आगे निकलें और कहाँ हम चाइना के आसपास पहुँचें। 2030 तक हमारा जो टारगेट है वो 100 बिलियन का है। सो इससे ये पता लगता है कि भाई गवर्नमेंट के भी ये फोकस सेक्टर के अंदर है, उसको भी पता है। देखिए लगातार न्यूज़ आ रही है इस पर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही न्यूज़ बार बार दिखा रहा हूँ, लगातार न्यूज़ें आ रही हैं। देखिए वो भी चाह रहे हैं कि कॉस्ट कैसे कम होगी, रिडक्शन, और कैसे इस सेक्टर को बढ़ाया जाए। पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस हैं उसके अंदर काम काज चल रहा है। साथ साथ जो यूएस वाली डील है उससे भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। क्योंकि आलोक हो चाहे ट्राइडेंट हो, ये मल्टीपल सेगमेंट में काम करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट भी फास्ट ट्रैक करने वाली है टेक्सटाइल और अपैरल पार्क को। तो जाहिर सी बात है, देखिए आपको ओवरऑल न्यूज़ें दिख रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। मीन्स आप कह सकते हो कि तीनों चारों जगह से एक कॉम्बिनेशन अगर हम समराइज़ करें तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर फोकस है। अगर आपने मेरा पिछला आलोक इंडस्ट्रीज़ का ट्राइडेंट का वीडियो देखा होगा, कुछ न्यूज़ें मैंने उसके अंदर भी कवर करी हैं। जैसे अभी 5 महीने के लिए जो भी आप इंपोर्ट करते हो वो ड्यूटी वगैरह सब हटा दिए, आप चेक कर लेना, उससे ही फ़ायदा मिलेगा। अभी जो ये निगेटिविटी दिख रही है पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है कि भाई ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सप्लाई तो बाधित हुई है, इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। जब हमारा काम ही एक्सपोर्ट का था मेनली, तो उससे तो प्रभावित होगा सारा सेक्टर। तो ट्राइडेंट का थोड़ा सा टारगेट वगैरह देख लेते हैं। वैसे लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन करा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये सपोर्ट है मेजर इसका, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन फेल किया, यहाँ पर दोबारा ब्रेकडाउन फेल करने की कोशिश कर रहा है। और जो अब नई कैंडल बन रही है वो थोड़ा सा ग्रीन लग रही है। अब ये कंफर्म नहीं कह सकते, आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है ज़रूर, लेकिन अभी ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है, और अगर ये थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है इसको, तो देखिए यहाँ पर ये कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना रहा है। और इतनी जो लेंथ है तो मीन्स यहाँ तक तो ये एटलीस्ट इस 10 लाइन तक तो जाएगा। इतनी हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे। ये वीकली चार्ट है, एक दिन में नहीं जाएगा, कह सकते हो 2-3 हफ्ते के अंदर यहाँ तक पॉसिबिलिटी से जाएगा। ठीक है, इसके लिए बस इसको एक 25 रुपये के ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग की ज़रूरत है, जो कि हमें थोड़ा सा एक आइडिया दे देगी कि हाँ भाई ये वाले लोग को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको ये तोड़ने के मूड में नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर। मैंने पहले ही बताया है ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है और मेरा जो टारगेट है इसके अंदर 50 रुपये का है लॉन्ग टर्म का, मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया ट्राइडेंट वालों के लिए। ये आलोक का है, ये पहले की ट्रेड लाइन ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैंने इसमें बताया हुआ था कि जब तक ये 12 रुपये 60 पैसे से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक फ्रेश बाइंग इसके अंदर नहीं करनी है। और 2-2 रुपये का टारगेट है, बताया था ऑलरेडी। सो अभी ये ट्राई कर रहा है, आज थोड़ा रिजेक्शन दिख रहा है मुझे बॉटम पे, और क्लोजिंग भी पॉजिटिव साइड हुई है डेली चार्ट पे। तो देखते हैं अभी कि ये आगे जाता है नहीं जाता है। 12 रुपये 60 पैसे के ऊपर जाता है तो फिर 2-2 रुपये के टारगेट इसके अंदर आने वाले हैं। मैंने इसको ही बताया था कि पहला टारगेट फिर ये 14 रुपये का होगा, फिर दूसरा टारगेट हम इस 10-9 तक का लेंगे, तीसरा टारगेट ये 17 या 18 रुपये तक पहुँच जाएगा यहाँ तक। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब एक तेज़ी आएगी। और उसके लिए जो मुझे लगता है कि जून एंड तक थोड़ा सा स्लो ही चलने वाला है ओवरऑल मार्केट। जुलाई से मेरे हिसाब से स्पीड दिख सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है,
सो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना भाई, बेल आइकन दबा लेना, जो कि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। मैं ट्रैक करता रहता हूँ टेक्सटाइल सेक्टर को, सो आपको तुरंत आपको अपडेट दे सकूँ। और साथ साथ कोई और स्टॉक पे न्यूज़ चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।